हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं वर्धमान तथा ह्रासमान फलन क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वर्धमान फलन क्या होता है, एक फलन f अंतराल i में वर्धमान कहलाता है यदि अंतराल i मतलब इंटीजर्स कोई भी पूर्णांकों में का कोई भी अंतराल हो में x1 और x2 के सभी मानों के लिए यदि x1 बड़ा हो x2 से तब f ऑफ x1 भी बड़ा हो अथवा बराबर हो किसके, f ऑफ x2 के। तो फलन क्या कहलाता है, वर्धमान। और निरंतर वर्धमान क्या होता है, निरंतर वर्धमान, देखो दोनों में अंतर है। ये वर्धमान मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन बढ़ता हुआ, निरंतर वर्धमान में देखो इसमें इक्वल का भी सिंबल आता है। निरंतर वर्धमान में सब कुछ यही रहेगा, फलन में अंतराल भी वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन शर्त यहाँ हो जाएगी निरंतर वर्धमान के लिए x1 बड़ा होगा x2 से तब f ऑफ x1 केवल और केवल बड़ा होना चाहिए किससे, f ऑफ x2 से। तो फलन हमारा क्या कहलाएगा, निरंतर वर्धमान। और इसका हम अगर ग्राफ द्वारा समझना चाहें तो ऐसा फलन देखेंगे कि ये केवल क्या कर रहा है, केवल बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। तो देखो जैसे वर्धमान के लिए कोई फलन हमारा जैसे ये चल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए, लेकिन घट नहीं रहा, नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ से फिर बढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ फिर स्थिर हो गया, ये सीधा चल रहा है, फिर बढ़ना शुरू कर दिया। इन अंतरालों में देखो क्या है कि स्थिर है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ फिर बढ़ना शुरू किया, यहाँ फिर स्थिर हो गया, यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये क्या कहलाता है, वर्धमान फलन। क्या है, वर्धमान फलन। लेकिन निरंतर वर्धमान के लिए शर्त ये होगी कि अगर कोई ग्राफ है तो हमारा ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा, ये ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, कहीं स्थिर नहीं होगा, मतलब बराबर ये नहीं होगा, किसी x अक्ष के पैरेलल नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा कि निरंतर वर्धमान क्या होता है और वर्धमान फलन क्या होता है। एक बार फिर से देख लेंगे ग्राफ में, वर्धमान फलन बढ़ तो रहा है लेकिन कुछ अंतरालों में वो स्थिर हो जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, स्थिर है, फिर बढ़ना शुरू किया, फिर स्थिर हो गया, फिर बढ़ना शुरू किया। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, वर्धमान। लेकिन हम घट नहीं रहा, ह्रासमान नहीं हो रहा है। जबकि निरंतर वर्धमान का मतलब होता है बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। तो ये क्या कहलाता है, निरंतर वर्धमान फलन। ठीक, अब देखते हैं सेकंड हम देखते हैं अपना सेकंड अवकलन की सहायता से कैसे वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करते हैं। तो अवकलन की सहायता से कैसे वर्धमान निकालेंगे। मान लो कोई अंतराल दे दिया है, अंतराल क्या है, फलन अपना समवृत्त अंतराल a b में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा यदि वर्धमान होगा यदि कि f डैश ऑफ x बड़ा हो केवल 0 से, बराबर का सिंबल नहीं होगा, तब तो निरंतर वर्धमान होगा। लेकिन इसी में वर्धमान होगा, निरंतर शब्द हट जाएगा, वर्धमान होगा कब, यदि f डैश ऑफ x बड़ा हो अथवा बराबर हो किससे, 0 से। देखो फिर वही बात, अगर बराबर भी आ जाएगा तो वर्धमान कहलाएगा, लेकिन केवल बड़ा और केवल बड़ा हो तो क्या कहलाएगा, वो निरंतर वर्धमान। क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। ये अंतराल वही रहेगा, फलन वही रहेगा, f A, में वर्धमान होगा कब, जब f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि निरंतर वर्धमान बोल रहा है कि वर्धमान बोल रहा है। और निरंतर अचर फलन है कब, जब f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 0। तीसरी स्थिति भी बन सकती है लेकिन आएगा नहीं ऐसी स्थिति, अपने कोर्स में नहीं है। में क्या होगा, निरंतर अचर होगा। अचर के लिए अभी स्थिति बताई गई थी, ये ग्राफ देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, अचर रहेगा। इसका मतलब
एफ डैश ऑफ एक्स बराबर हो जाए किसके, 0 के, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, अचर। यहाँ से यहाँ तक अचर है, यहाँ से यहाँ तक अचर है, यहाँ क्या है, निरंतर वर्धमान है, यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो वर्धमान है ना। ये क्या हो रहा है, केवल बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, निरंतर वर्धमान है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना रहता है। अब देख लेते हैं ऐसे ही ह्रास मान की परिभाषा। अब ह्रास मान के लिए उसी परिभाषा से इसको भी बना सकते हो। वर्धमान जैसा था, उसमें क्या था कि फलन अंतराल में x1 बड़ा होता था x2 से, तो f ऑफ x1 भी बड़ा अथवा बराबर होता था f ऑफ x2 से। लेकिन ह्रास मान में क्या हो जाएगा कि x1 बड़ा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा अथवा बराबर होगा किससे, f ऑफ x2 से। बाकी अंतराल आई ही कोई भी पूर्णांक ले सकते हो, ह्रास मान फलन हो गया। ऐसे ही निरंतर वाला अपने आप से परिभाषा बना सकते हो, निरंतर ह्रास मान फलन में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि x1 बड़ा है x2 से, तब क्या होगा, f ऑफ x1 छोटा होगा, बराबर का सिंबल हट जाएगा, बाकी पूरी परिभाषा वही रहेगी। एक फलन f में अंतराल i में ह्रास मान फलन की जगह पे क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रास मान फलन कहलाता है यदि अंतराल i के सभी मानों के लिए x1 x2 के लिए क्या हो जाएगा, x1 बड़ा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा होगा किससे, f ऑफ x2 से, तो ये क्या कहलाएगा, निरंतर ह्रास मान। अब आपको ग्राफ द्वारा देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ग्राफ हमारा आ रहा है, यहाँ से देखो घटता हुआ आ रहा है, यहाँ स्थिर हो गया, फिर घटना शुरू किया, फिर स्थिर हो गया, फिर घटना शुरू किया, ऐसे ही हमारा ग्राफ चला जा रहा है। ये x डैश, ये y डैश, ये मूल बिंदु है, तो ये क्या हो रहा है, ये ह्रास मान फलन है का ग्राफ है, ह्रास मान फलन है। कैसे, देखो ऊपर से ये नीचे आ रहा है, ऐसे घटता आ रहा, लेकिन यहाँ स्थिर हो गया, अचर हो गया, फिर यहाँ से घटना शुरू किया, यहाँ देखो ये इतना फिर स्थिर पैरेलल जा रहा है, फिर नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्या है, ह्रास मान फलन है। लेकिन निरंतर ह्रास मान का फलन अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैसे निरंतर ह्रास मान होगा, x डैश y डैश, जैसे ये हमारा फलन चला आ रहा है, ऐसे यहीं से नीचे की ओर चला ही आ रहा है ना। तो ये देखो कहीं स्थिर नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ऊपर से नीचे की ओर चला आ रहा है, तो ये क्या हो गया, निरंतर ह्रास मान फलन का ग्राफ है। ऐसे ग्राफ दे के 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिया गया ग्राफ किसका है, निरंतर ह्रास मान का फलन है कि ह्रास मान है कि वर्धमान है कि निरंतर वर्धमान है। तो आपको चारों का ज्ञान होना चाहिए, और बहुत ही ईजी भी है। देखो यहाँ से नीचे तो आ रहा है, लेकिन कुछ अंतरालों के लिए क्या हो जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है, मतलब न बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन आगे फिर घट रहा था, और पीछे भी घट रहा था, और आगे भी घट रहा है, तो इसका मतलब ये ह्रास मान है। ऐसा ना सोचना कि स्थिर हो गया तो अब इसको वर्धमान मानने की, ह्रास मान घट, देखो इससे पहले भी घट रहा था, स्थिर हुआ, आगे चल के फिर घटना शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, ह्रास मान फलन। ऐसे ही अवकलन द्वारा हम ज्ञात करेंगे। अवकलन द्वारा क्या हो जाएगा, अवकलन द्वारा अब यहाँ भी 3 स्थितियाँ बनेंगी। यदि पहली स्थिति, इसमें भी फलन हमारा क्या होगा, फलन f कोई अंतराल दिया है, मान लो a, b में ह्रास मान होगा, कब होगा, यदि f डैश ऑफ x छोटा हो अथवा बराबर हो 0 से। देखो बराबर भी हो सकता है 0 से, छोटा भी, तब तो क्या माना जाएगा, ह्रास मान है। लेकिन दूसरी स्थिति देख लो, फलन f a, b में निरंतर ह्रास मान होगा, क्या होगा, निरंतर ह्रास मान होगा, कब होगा, जब f डैश ऑफ x इज ओनली लेस देन 0, इक्वल नहीं रहेगा, तो निरंतर ह्रास मान होगा। तीसरी स्थिति भी यहाँ भी बन सकता है, क्या बन सकता है, कोई फलन हमारा f है, अंतराल a b में क्या है, अचर है, अचर फलन है, तब क्या होगा, f डैश ऑफ x
बराबर होगा किसके, 0 के। तो हम मान लेंगे कि फलन क्या है, अचर है। इसके लिए आप यह नहीं कह सकते हो कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान आपको समझ आ गया। वर्धमान, निरंतर वर्धमान क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ग्राफ द्वारा समझा दिया गया, परिभाषा द्वारा समझा दिया गया। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। NCERT बुक का दिया है, सिद्ध करना है कि कोई फलन है f ऑफ x जहाँ x बिलोंग करता है किससे, R से, 3x + 7 के लिए, और x बिलोंग करता हो R के लिए, वास्तविक संख्या के लिए आपको सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है, एक वर्धमान फलन है। वर्धमान के लिए क्या बताया गया है, चाहे अवकलन द्वारा कर लो या डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर लो। अवकलन द्वारा करते रहो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हर सवाल में आपको लाभ पहुंचाएगा। जैसे f' ऑफ x, इसका अवकलन करोगे क्या आ गया, 3x का अवकलन क्या होगा, 3, 17 का क्या हो जाएगा, 0। तो f' ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, 3 है, जो कि क्या है, f' ऑफ x बड़ा है किससे, 0 से। इसलिए दिया गया फलन क्या है, इसलिए दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। ये हो गया, निरंतर वर्धमान फलन हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या दिया गया है, f' ऑफ x, f ऑफ x दिया गया है e⁻²x, और यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है किससे, R से। R के लिए हमको ज्ञात करना है कि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। यहाँ भी अवकलन कर लो, f' ऑफ x, e⁻²x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2e⁻²x। ये देखो चरघातांकी फलन है, इसके लिए आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि चरघातांकी फलन कभी न ऋणात्मक होता है न 0 होता है। इसको आप x बराबर 0 लोगे तब भी इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन ये ना कभी ऋणात्मक होता है ना 0 होता है। तो ऐसा भी याद कर लो, या इसको देखो e⁻x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। 2x है तो e⁻x का होल स्क्वायर कर देंगे। इसलिए f' ऑफ x बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। अतः दिया गया फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ध्यान देना, वो निरंतर वर्धमान बोला जा रहा है ना कि वर्धमान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट में पूछ लिया है। फलन क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले तो हम इसका अवकलन ही निकाल लें, f' ऑफ x, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। अब अंतराल हमको दिया है, फर्स्ट अंतराल दिया गया है, चूँकि 0 to π/2 में, ये 0 to π/2 किस चतुर्थांश में आता है, पहले में तो सभी धनात्मक होते हैं, तो cos x भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अंतराल 0 to π/2 में cos x बड़ा होता है अथवा बराबर होता है किससे, 0 से। इसलिए फलन क्या है, इस अंतराल में दिया है, कौन सा अंतराल है ये, विवृत अंतराल। तो विवृत में न 0 लेंगे न π/2 लेंगे, तो इसके बीच में क्या होता है, cos x केवल बड़ा होता है, बराबर नहीं लगाएंगे ना, cos x बड़ा होता है 0 से। इसलिए फलन क्या होगा, फलन निरंतर वर्धमान होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि 0 नहीं लेंगे 90 नहीं लेंगे, इसके बीच में हमारा मान क्या होता है, cos जब 90 लेंगे तब 0 होगा, उससे पहले तो 0 से कम ही होगा। लेकिन 0 से cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 से अधिक होगा लेकिन 0 से कम होगा, माना तो जाएगा धनात्मक ही। अब दूसरा अंतराल देखो क्या दिया है, अंतराल π/2 to π में cos x क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक
होता है, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया। दूसरे में हमको पता है कि cos x क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। दूसरे में है तो cos x क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ भी देखो विपरीत अंतराल दिया है, इसका मतलब न 90 लेना है न 180, इसके बीच में cos x ऋणात्मक होता है। इसलिए इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये अभी संवृत्त दे देता अंतराल तब तो दिक्कत आ जाती है ना, तब निरंतर ह्रासमान ना बोलते, केवल ह्रासमान बोलना पड़ता। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f में निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है, वो अंतराल ज्ञात करना है। अब अंतराल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अभी से ध्यान से इसको देखना शुरू करें। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3। और अंतराल ज्ञात करने के लिए f डैश x को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेते हैं। यदि f डैश ऑफ x बराबर 0, तब 4x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -3 इधर जाएगा +3 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। तो अब देखो x बराबर 3/4 संख्या रेखा को किस अंतरालों में बांटता है, x बराबर 3/4, x बराबर 3/4 संख्या रेखा को निम्न अंतरालों में बांटता है, निम्न अंतरालों में बांटता है। अंतराल कैसे बनेगा, देखो ऐसे एक संख्या रेखा खींच लिया करो, सबसे बाईं ओर -∞, सबसे दाईं ओर धनात्मक ∞ लिया करो। x बराबर 3/4, 3/4 यहीं कहीं होगा, तो कहीं भी उसको स्थिर कर दो, 3/4 हो गया, एक ही बिंदु ही है। तो ये तो स्वाभाविक है, ऋण से ज़्यादा है लेकिन धन से कम है। तो देखो अंतराल क्या बना, अंतराल बन गया आपका -∞ to 3/4, दूसरा क्या बना 3/4 to +∞। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एक अंतराल, दूसरा 3/4 to ∞। और निरंतर वर्धमान ह्रासमान बोला है तो आपको विवृत अंतराल ही लेना है, संवृत्त अंतराल नहीं लेना है, मतलब बड़ा ब्रैकेट नहीं लेना है। यह आप कंफर्म करके रखो अपने पास। अब देखो इसका हमको क्या बताना है कि हमारा फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। इसके लिए हमको एक चार्ट बनाना पड़ता है। इसके लिए देखो मैं ये यहाँ बना दे रहा हूँ एक सारणी। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे बाईं तरफ लिखते हैं अंतराल, फिर क्या लिखते हैं f डैश ऑफ x का चिन्ह, f डैश ऑफ x का चिन्ह जो अवकलन निकाले हो उसमें रखना इन मानों को, तो देखना कि उसका चिन्ह क्या आता है। और सबसे दाईं तरफ 3 कॉलम बनता ही है, और तीसरे में क्या लिखते हैं f ऑफ x की प्रकृति। प्रकृति में क्या होता है, वो निरंतर वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। अंतराल हो गया, f डैश ऑफ x का चिन्ह हो गया, f ऑफ x की प्रकृति हो गई। f डैश ऑफ x का चिन्ह मतलब 4x माइनस 3 का चिन्ह देखना रहेगा। अच्छा आपको तो अंतराल जैसे लिया गया -∞ to 3/4, इसका मतलब अब इसके बीच का कोई भी मान लो, इस अंतराल के बीच का कोई भी मान लो, -∞ से बड़ा हो लेकिन 3/4 से छोटा हो। 3/4 से छोटा मतलब मान लो मैंने ले लिया ऋण 1 है ना, इसके बीच में आप कोई भी मान ले सकते हो। देख रहे हो संख्या रेखा पर -∞ to 3/4, 3/4 से पहले 0, -1, -2, -3 माइनस अनंत तक के मान है, चाहे जो ले लो, उसमें से एक मान कोई भी ले लो। मान लो मैं 0 ही ले लेता हूँ, तो 4 का 0 से गुणा करो, 0, 0 -3 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चिन्ह क्या आ गया, माइनस। और माइनस पे आपको क्या बताया गया है, ह्रासमान। ऋणात्मक हो गया तो ह्रासमान हो गया।
ऐसे ही अगला अंतराल ले लो 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी। अब 3/4 से बड़ा कोई मान ले लो, 3/4 से दाईं ओर का मान, जैसे 3/4 तो 1 से छोटा है, इससे बड़ा 1 2 3 4 5 10 100 1000 जो भी लेना हो ले सकते हो, वो सब इसी अंतराल में आएगा। तो जैसे ले लिया मैंने 5, तो यहाँ देखो इसी में रखना f डैश ऑफ x में, ये देख रहे हो ना यहाँ, या यहाँ लिख लो। तो 5 लिया, 5 चौक 20, 20 में से 3 जाएगा 17, 17 का चिन्ह क्या है, धन है कि ऋण है, धन हो गया। और धन पर क्या आएगा, वर्धमान। ये आपका तैयार हो गया। जितने आगे के क्वेश्चन है सब कर सकते हो, ऐसे अंतराल ज्ञात कर लोगे। अंतराल के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, f डैश ऑफ x का चिन्ह, फिर f ऑफ x की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा फलन दिए अंतराल में ह्रासमान है या वर्धमान है। तो अब हमको पता चल गया क्या कि अतः अंतराल -इन्फिनिटी टू 3/4 में फलन देखो क्या है, निरंतर ह्रासमान है, और अंतराल 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी में फलन निरंतर वर्धमान है। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम से ऐसे ही है। 5 क्या है देख लो, f ऑफ x में भी अंतराल ज्ञात करना है। दिया क्या है, 2x³ -3x² -36x + 7 से प्रदत्त फलन f में वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। तो आप देखो एकदम क्वेश्चन नंबर 4 का कॉपी ही तो है, केवल अवकलन ही तो बदलेगा जो कि आपको आता है। चलो अवकलन करते हैं। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 x² -3 दूना 6x ऋण 36, 6 कॉमन ले लो तो बचा क्या, x² -x -6। अब इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड भी सिखाना पड़ेगा, नहीं आप लोग पहले सीखे हैं। 3 दूना 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 - 2 × x -6। गुणनखंड नहीं आता है तो इंटर में मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माइनस माइनस प्लस 2x -6 = 6 ऐसे रहने दो। x कॉमन हो गया, x -3 + 2 कॉमन, x -3 = 6, x -3 x + 2। ये तो गुणनखंड हो गया है ना। अब क्या करना है, अंतराल ज्ञात करने के लिए हमको f डैश ऑफ x को 0 के बराबर करना होता है। यदि f डैश ऑफ x बराबर 0, तब देखो क्या आता है, 6 × x -3 × x + 2 = क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो अब x के क्या क्या मान आ गए, x बराबर आ गया, x + 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, x -3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ से देखो अंतराल क्या मिलेगा, संख्या रेखा पर ऐसे शो करना आपको बताया गया है। सबसे पहले क्या लोगे, -इन्फिनिटी सबसे बाईं ओर, सबसे दाईं ओर +इन्फिनिटी। अब -2 और +3 दो बिंदु दिखाना है तो बाईं छोटा इसमें कौन है, माइनस, तो बाईं ओर होगा, जो बड़ा रहेगा वो दाईं ओर हो जाएगा। तो अब अंतराल देखो क्या बना, -इन्फिनिटी टू -2, दूसरा अंतराल क्या बना, -2 to 3, तीसरा अंतराल क्या बना, 3 to इन्फिनिटी। अब अंतराल क्या बना, x बराबर -2 3 से प्राप्त अंतराल क्या है, -इन्फिनिटी टू -2, 2, 3 तथा 3, इन्फिनिटी है। ये इतना तो अंतराल प्राप्त हो गया। अब इस अंतराल में हमारा फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, इसके लिए वही सारणिक वाला नियम सबसे सही है। डायरेक्ट बताने जाओगे तो बहुत सारी बातें अलग अलग बतानी होगी।
इसके लिए मैं 3 कॉलम ऐसे बना लेता हूँ और उसी में पता चल जाएगा। सबसे पहले वाले में क्या लिखते हो, अंतराल। दूसरे वाले में किसका चिन्ह, एफ डैश ऑफ यक्स का चिन्ह। एफ डैश ऑफ यक्स का गुणनखंड लिखना चाहो तो ऐसे अपने समझने के लिए लिख सकते हो, 6 इंटू यक्स माइनस 3 यक्स प्लस 2। और एफ ऑफ यक्स जो फलन दिया रहेगा, सवाल है, उसका चिन्ह क्या आएगा, एफ ऑफ यक्स का की प्रकृति, यहाँ प्रकृति ज्ञात करते हैं। वो प्रकृति में क्या लिखते हैं, 2 ही चीज़ लिखते हैं, वर्धमान या ह्रासमान। अब देखो अंतराल, पहला अंतराल क्या दिया है, -∞ टू -2। अब इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच का कोई भी मान ले सकते हो, तो -2 से छोटा, -∞ से बड़ा, तो -3 -4 -5 जो भी आपको लेना हो ले लो। सपोज कि मैंने -5 लिया। अब 6 से कोई मतलब नहीं है, 6 का कोई चिन्ह नहीं है, पॉजिटिव है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब यहाँ देखो -5 -3 का चिन्ह क्या हो जाएगा, -8 चिन्ह हो गया, -5 + 3 -3 चिन्ह आ गया, माइनस का गुणज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस पर फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान, क्योंकि हम इस -2 को नहीं ले रहे हैं, इसलिए निरंतर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ह्रासमान वर्धमान जहाँ लिखे हो वहाँ निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला अंतराल देखो क्या है, -2 to 3। अब -2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा मान, जैसे प्लस का 2 ले लो, +2 ले लिया, +2 -3 पर मान क्या आएगा, -1, तो माइनस का चिन्ह माइनस हो गया। अब फिर यहाँ +2 लिए हो तो 2 2 4 चिन्ह तो प्लस आ जाएगा, प्लस हो गया। अब प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब माइनस पर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान है। अब ऐसे ही अगला अंतराल ले लो, क्या दिया गया है, 3 to +∞, 3 से ज़्यादा लेकिन अनंत से कम, 3 से ज़्यादा 4 5 6 7 8 कुछ भी, जो भी आपको लेना हो ले लो। जैसे 4 ही ले लिया, 4 में से 3 जाएगा, धन का 1 चिन्ह धन हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 का चिन्ह धन होता है, धन हो गया, प्लस 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 और प्लस का गुणा प्लस। अब प्लस पर क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान है। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारा फलन -∞ to -2 और 3, +∞ पर निरंतर वर्धमान है, जबकि -2 to 3 में हमारा फलन क्या है, ह्रासमान है। इसी चीज़ को ऐसा लिखना भी चाहिए लास्ट में आपको। अतः अंतराल -∞ to -2 और लिखो, चाहे यूनियन भी लगा सकते हो, यूनियन 3, में फलन निरंतर वर्धमान है तथा अंतराल -2, 3 में निरंतर ह्रासमान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में तो 5 क्वेश्चन दे दिया है, वैसे ही दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 5 था। अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन निरंतर वर्धमान और ह्रासमान है। पहला क्या दिया है, f ऑफ x = x² + 2x + 5। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन निकालेंगे, क्या आएगा, 2x + 2 आएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x + 1। अब अंतराल के लिए हमको इसको 0 के बराबर करना पड़ता है, f डैश ऑफ x बराबर 0, तब 2 × x + 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, -1। x बराबर -1 संख्या रेखा को कितने अंतरालों में बांटेगा, 2 अंतरालों में बांटेगा, क्योंकि एक ही बिंदु आया, -∞ to +∞, इसी बीच में -1 आ गया, इसलिए x बराबर -1 संख्या रेखा को -∞ to -1 तथा -1 to +∞ अंतरालों में बांटती है, ऐसा लिख सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या बनाना होगा, 3 कॉलम बना लो। पहला क्या होता है, अंतराल, दूसरा क्या होगा,
एफ डैश ऑफ एक्स का चिन्ह, केवल चिन्ह से मतलब है। और तीसरे में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की प्रकृति, प्रकृति हो गई। अब अंतराल देखो, दो ही अंतराल है ही है। पहला अंतराल क्या दिया गया है, -1 to माइनस इन्फिनिटी है। पहला वाला अंतराल क्या दिया है, -∞ to -1। इसमें देखो अब एफ डैश ऑफ एक्स में रखना है। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स का फलन देख लो क्या है, 2x+1 है। तो -∞ से -1 के बीच का कोई भी मान रखो, -1 से छोटा हो, -∞ से बड़ा हो। तो -1 से छोटा -2, -3, -4, -5 कुछ भी, तो यहाँ रखो -2 रखा, -2 + 1 -1, -2 का +2 में गुणा -2। तो हमको केवल चिन्ह से मतलब है, ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक के लिए क्या लिखोगे, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। अगला अंतराल देखो क्या दिया गया है, -1 to +∞, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रखना हो रख लो। मान लो कोई भी धनात्मक मान लेंगे, 5, 5, 1, 6, 6 दूनी 12, 12 का चिन्ह धन होता है। धन पर क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान हो गया। अतः यही अंतराल ही ज्ञात करना है। अतः दिया गया फलन अंतराल -∞ to -1 में निरंतर ह्रासमान है तथा अंतराल -1 to ∞ में निरंतर वर्धमान है। सेम टाइप का ऐसे ही सेकंड भी है। फलन आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 -2x²। इसका अवकलन करो, क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 10 का 0 -6x का -6 -2x² का -4x। यदि एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0, इसको एक स्टेप और लिख सकते हो, -6 कॉमन ले लो ना, -2 कॉमन होगा, -2 कॉमन तो बचेगा 3 + 2x। माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है। ये बड़ा काम का फलन है, क्योंकि इसी में मान को रखना होता है। यदि एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0, तब -2 × 3 + 2x बराबर 0, 3 + 2x बराबर 0, x बराबर -3/2। -3/2 देखो संख्या रेखा को कितने अंतरालों में बांट देगा, एक ही बिंदु है, 2 अंतराल में बटेगा, -∞, +∞, बीच में ले लो -3/2। तो x बराबर -3/2 कितने अंतरालों में बांटेगा, 2 अंतरालों में। क्या क्या बनेगा, इसलिए x बराबर -3/2 संख्या रेखा को -∞ to -3/2 तथा -3/2 to +∞ अंतराल में बांटती है। जब अंतराल पता चल गया है तो अब तो आप इसको सारणिक बना के निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, अंतराल, फिर क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ एक्स का चिन्ह, केवल चिन्ह, वैल्यू क्या आती है नहीं मतलब हमको। और उसके बाद क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स की प्रकृति, यही चिन्ह ही प्रकृति बताती है। प्रकृति के लिए हमको कहीं अलग से कुछ नहीं करना रहता। अंतराल देखो क्या दिया है, -∞ to -3/2 पहला अंतराल हो गया। अब -3/2 से छोटा +∞ से बड़ा कोई भी ऋणात्मक मान ले लो। एफ डैश ऑफ एक्स का चिन्ह यहाँ रखोगे।
अब देखो जैसे मैंने ले लिया माइनस का 5, -5 का 2 में गुणा करोगे -10, -10 + 3 कितना हो जाएगा -7, -7 का -2 में गुणा करोगे तो +14 हो जाएगा। चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस पर निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान है। अब गुणा भाई ये वैल्यू रखना आना चाहिए आपको, आगे माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दूसरा अंतराल देखो क्या दिया गया है, -3/2 to +∞। ऋण 3/2 के दाईं ओर के कोई भी मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो। जैसे 0 ले लिया, क्योंकि ऋण से तो बड़ा 0 भी होता है, तो 0 ले लो या 1 ले लो, कुछ चलो 1 ले लिया, 2 1 कम 2, 3 2 5। अब 5 का ऋण 2 में गुणा करो, ऋण 10, चिन्ह क्या आ गया, माइनस आ गया। अब माइनस पर क्या हो जाएगा, निरंतर, माइनस पर क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान। अब हो गया, यही आंसर हो गया। अतः दिया गया फलन अंतराल -∞ to -3/2 में निरंतर वर्धमान है तथा अंतराल -3/2 to +∞ में क्या है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। ये आंसर हो गया। ऐसे इसका बाकी पार्ट करना मैं 5वां पार्ट बता देता हूँ, जबकि ये भी आप लोग कर सकते हैं। 5वां पार्ट क्या दिया है, f(x) = x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्या है, f'(x). अब देखो यहाँ दो फलन है, दोनों का क्या है, गुणा है, तो गुणनफल का नियम लगा दिया जाए। पहला फलन x + 1 का होल क्यूब, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 × x - 3 का होल स्क्वायर, धन दूसरा फलन x - 3 का होल क्यूब, पहले का अवकलन 3 × x + 1 का होल स्क्वायर। हो गया अवकलन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो ले लो, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का होल स्क्वायर, और दोनों में 3 भी है, 3 कॉमन ले लो। बचा क्या, यहाँ क्या बचा, x + 1 प्लस इस वाले में क्या बचेगा, x - 3। देख सकते हो ना, जो कम घात हो वही कॉमन होता है, 2 और 2 वाला कॉमन हो गया, 3 दोनों जगह है कॉमन हो गया। x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिए हो तो x + 1 बचेगा, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले ही चुके हो। ऐसे यहाँ x - 3 का होल स्क्वायर निकालोगे, x - 3 बच जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या बचता है, 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ x कितना हो जाएगा, 2x, और 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ बच जाएगा x - 1। f'(x) आ गया 6 × x - 3 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब क्या करते हैं, यदि f'(x) = 0, तब 6 × x - 3 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 1 = 0। तो x के देखो कितने मान आ गए, x - 3 = 0 करोगे तो x = 3, x + 1 = 0 करोगे तो x = -1, x - 1 = 0 करोगे तो x = 1। ये मान संख्या रेखा को, अब संख्या रेखा देख लो कैसे बनेगा, -∞ to +∞। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, -1 है, फिर इस
से बड़ा कौन है, +1 है, इससे बड़ा कौन है, +3 है। ऐसे ही, नहीं तो क्रम 3 - 1 1 लिख दो, जो सबसे छोटा है सबसे बाईं ओर, सबसे बड़ा वाला सबसे दाईं ओर। और लेकिन ये +∞ और -∞ के अंदर ही रहेंगे। ये संख्या रेखा को अंतरालों, कौन कौन सा अंतराल बन रहा है, -∞ to -1, -1 to 1, 1, 3 तथा 3, में बांटती है ना। अब अंतराल पता चल गया तो समझो सब पता चल गया। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, अंतरालें लिखेंगे, अंतराल। उसके बाद क्या लिखते हो, f' का चिन्ह। उसके बाद क्या लिखते हो, f की प्रकृति, इसका वर्ताव कैसा है, निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है। f' का चिन्ह के लिए इस फलन को चाहो तो लिख लो, क्योंकि वहाँ आपको बार बार देखना पड़ेगा कि चिन्ह क्या आता है। x - 1, ये आपका f' था, इसको मैं संकेत के लिए लिख लिया हूँ, इसी में चिन्ह हम पता करेंगे। सबसे पहला अंतराल क्या है, -∞ to -1, -∞ से बड़ा लेकिन -1 से छोटा मान रखो। -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 जो भी लेना हो ले लो, -3 ले लिया। चलो -3 अब ये दोनों चाहे प्लस लोगे चाहे -होल² लगा है तो प्लस है देगा, बात ख़त्म है ना। होल² है तो प्लस देगा, इसके अंदर चाहे प्लस है चाहे माइनस वर्ग करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा। अब केवल इसी अकेले में रख लिया जाएगा। -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4, इसका चिन्ह हो गया माइनस। अब तीनों का गुणा करो, प्लस 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 माइनस माइनस चिन्ह आ गया, क्या आ गया, माइनस। माइनस पर क्या होगा, निरंतर वर्धमान है। अब ऐसे ही अगला अंतराल पकड़ो। दूसरा अंतराल क्या दिया है, -1 to 1, ऋण 1 से बड़ा हो लेकिन धन 1 से छोटा हो, इसके लिए तो 0 ही पर्याप्त है। इन दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस। पूर्ण वर्ग है, कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट प्लस प्लस लिखो। अब इसी तीसरे वाले में देखना, यहाँ 0 रखोगे, 0 - 1 क्या आ जाएगा, -1, -1 का चिन्ह हो गया माइनस, यहाँ पर फिर से माइनस आ गया, यहाँ निरंतर वर्धमान हो गया। अब अगले अंतराल में आ जाओ, 1, 3, 1, 3 में 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, चलो 2 मान ले लिया, 2 तो पहले दोनों तो प्लस प्लस रहेंगे, विदाउट डाउट लिख लो। अब 2 रखा जाएगा, यहाँ 2 - 1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो प्लस चिन्ह हो गया। तीनों प्लस है तो गुणा भी प्लस ही आएगा। अब प्लस वाले पर क्या होता है, माइनस आया है तो निरंतर ह्रासमान होगा, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान है। अब प्लस पर क्या आएगा, निरंतर वर्धमान। ये गलती हो गई थी, चलो भाई, ह्रासमान है। अब अगला अंतराल देखो क्या दिया है, 3 to ∞, 3 से ज़्यादा, ये दोनों तो प्लस ही रहेंगे। इस वाले में 3 से ज़्यादा रखेंगे तो 4 रख दिया, 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 में से 1 जाएगा 3, उसका भी चिन्ह क्या हो गया, प्लस, यहाँ भी चिन्ह हो गया प्लस। अब प्लस पर क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान है। अब देखो हमको अंतरालों में पता चल गया इनका लेखा जोखा, कहाँ वर्धमान है कहाँ ह्रासमान है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, अतः दिया गया फलन -∞ to -1 और -1 to 1 में क्या है, निरंतर वर्धमान है, में निरंतर
वर्धमान है, जबकि अंतरालों 1,3 और 3,∞ में निरंतर ह्रासमान है। देखो ये दिया गया फलन -∞ to -1 में क्या है, निरंतर ह्रासमान है। पुनः गलती हो गई, क्या गड़बड़ी है भाई, ह्रासमान है, इस वाले में निरंतर क्या है, वर्धमान है। ये साफ साफ लिखा है ना, तो इसमें निरंतर वर्धमान है इन दोनों अंतरालों में, इन दोनों अंतरालों में ह्रासमान है। चलो अब इतना आज के लिए बहुत है, और बाकी के क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना, शेष मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, देखता हूँ क्या क्या करना है।